नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। बड़ा दर्द है उन्हें और बड़ा कष्ट है उन्हें इस बात का कि ओपिनियन पोल में उनको हराया जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर जनता ने जिस तरीके से जनता का मूड अब दिख रहा है, पहले जो चीजें थी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अब जिस तरह से लोगों का मन दिख रहा है और जिस तरह से अब टिकटों के बंटवारे के बाद जमीनी परिस्थितियां साफ हो रही हैं, उससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब जनता ही इनको उखाड़ कर फेंक देगी और साइकिल की तीली तोड़ देगी, हवा निकाल देगी, तब किसके पास शिकायत करने जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अब ये ईवीएम उबीएम पे रोना गाना हो सकता है, तो मैं उस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए ईवीएम का रोना वो हर वो व्यक्ति रोता है, हर वो राजनेता रोता है जो असक्षम होता है, जिसके पास जनता का जनाधार नहीं होता है, जिसकी अपनी कोई कुवत नहीं होती है राजनीतिक। वो कहता है साहब ईवीएम में गड़बड़ी है और ओपिनियन पोल में गड़बड़ी है। लेकिन चलिए, ओपिनियन पोल पे आप बात कर सकते हैं, मगर जनता ने दुत्कारा तब कहां चिट्ठी पत्री लिखी जाएगी, ये एक विमर्श का विषय है। लेकिन अभी उन्होंने जो लिखा है चुनाव आयोग को, उस पर हम आते हैं। कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल जो आ रहा है ना, वो जनता को भरमा रहा है। पहला सवाल तो यही है कि वोट कौन देने जा रहा है जिसे ओपिनियन पोल भरमा रहा है। देखिए, ओपिनियन पोल 5-6 ओपिनियन पोल आए हैं। कोई भी ओपिनियन पोल अगर डीबी लाइव को छोड़ दिया जाए तो 150 से 250 सीट के आसपास दे रहा है, और ये भी बहुत ज्यादा दे रहा है, बहुत उड़कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो बसपा को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जो अगर आप तमाम जितने ओपिनियन पोल देखेंगे, उस ओपिनियन पोल में भाजपा का जो वोट शेयर है वो घटने की बजाय बढ़ा है। वो शिफ्ट नहीं हो रहा है कहीं, वो भाजपा के साथ इंटैक्ट है। ये लोग घटा किसका रहे हैं? बसपा का जो वोट शेयर है उसे जोड़ दे रहे हैं समाजवादी पार्टी में। अब आप कल्पना करिए कि जिस बसपा को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, उस बसपा का वोट अगर उसके साथ इंटैक्ट रहा 22 का 22%, तो 21 दशमलव कुछ फीसदी 2017 में समाजवादी पार्टी को मिला था और 47-48 सीटें आई थी। उतनी ही सीटें इस बार फिर आ सकती है। अभी मैंने एक सुबह विश्लेषण किया था कि आखिर क्या वजह है कि 100 सीट तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। उसमें हमने कई चीजें बताई थी। तो ओपिनियन पोल भी जो है, वो ओपिनियन पोल जनता को भ्रमित कर रहा है, इस वजह से नहीं रोकना चाहते हैं। वो दरअसल इस वजह से रोकना चाहते हैं कि अरे पूरी बदनामी अभी कर दोगे साहब, अब तो रुकवा दीजिए। ये आप समझिए कि उनके पैरों के नीचे की जमीन निकल चुकी है। उनका 21-22% जो वोट है, वही वोट उनको ऐसा जान पड़ता है इस बार फिर मिलेगा। बसपा को पहले हटा दे रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, देखिए बसपा को तो ये जो है गोदी मीडिया के लोग और ये भाजपा वाले लोग जानबूझकर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कभी इसकी चर्चा लोग नहीं करते कि ओपिनियन पोल में वही जोड़ा जा रहा है। ओपिनियन पोल में वो वोट बैंक कभी भाजपा खाते में नहीं जोड़ा गया। नहीं तो जोड़ा जाता भाजपा खाते में, तो भाजपा कहां पहुंच जाती? 52% वोट लेके। ऐसे लोग कह रहे हैं कि यही होगा, मगर हम उस सब पे नहीं जाएंगे, हम इन सब बातों पर नहीं आएंगे। हम आते हैं कि अब जब समाजवादी पार्टी और उसके हराबल दस्ते को लगने लगा है कि जिस पश्चिम में वो दम भर रहे थे कि हम वहां सरपट दौड़ेंगे, उस पश्चिम में टिकट बंटवारे के बाद समाजवादी पार्टी टूटती फूटती नजर आ रही है और बसपा बड़ी मजबूत नजर आ रही है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में भाजपा, जिसने पिछली बार 109 सीटें जीती थी, वो कहीं वो जीत बरकरार न रखे और उससे आगे न निकल जाए। दरअसल इस बात का डर है, इस बात का डर जो है वो समाजवादी पार्टी को डराए हुए, इसीलिए वो चाहते हैं कि ओपिनियन पोल आए। ओपिनियन पोल नहीं आएगा तो जो उन्होंने कैलकुलेशन कर रखा है कि हम 101 सीट पा जाएंगे, कम से कम उतना तो पा जाए। नहीं तो अगर ये ओपिनियन पोल आता रहेगा तो वो आबादी जो सोचती है कि हम अपना वोट क्यों खराब करें,
तो वो क्यों खराब कर रहे हैं? फिर समाजवादी चाहते हुए भी नहीं देगी, जिससे 50 से 52 सीट पहुंच जाए। कहेगी नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि आप पिछली बार 50 थे, 25 आ जाओ, इन लोगों को हम 350 पहुंचा देते हैं। इस डर की वजह से वो पत्र लिखा गया है। नहीं तो देखिए ओपिनियन पोल में तो समाजवादी पार्टी के लिए सब अच्छा ही है, गेन ही कर रहे हैं उसमें। तो कहाँ 21% वोट था इनका, जो है 21.5% 2017 में, कहाँ अब 34% दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आप देखिए कि इनका डर और किस तरीके से बाहर आ रहा है। इन्होंने कई सूरमा भर्ती किए, दर्जन भर सूरमा भर्ती हुए, अब सारे सूरमा चारों खाना चित हो गया। अब इन सूरमाओं से कुछ नहीं हो रहा है। अपना ये सवाल है और ये कौतूहल भी अंदर पैदा होता है कि तमाम सूरमा आने के बाद भी पार्टी को लगता है कि अरे ओपिनियन पोल आपको हिला देगा। मतलब इतनी हवा थी, चाहू दिशा में जो है परचम लहरा रहा था, 22 में 22 किल का नारा चल रहा था। अब सब तीली उली टूट गई और अब ये 2-4 ओपिनियन पोल जो है जनता का मन बदल देंगे। ये बड़ी चीज है। और ये जो तमाम सूरमा ये किस काम आएंगे? अब दर्जन भर सूरमा आए थे और आपको पता होगा कि क्या ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि अब उत्तर प्रदेश तो छोड़िए दिल्ली फतह कर लेंगे। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, सब सुनना है। देखिए अब क्या हुआ ना कि धीरे धीरे अब जमीन साफ हो रही है। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ, जिन लोगों ने इसे कमंडल बनाम मंडल की लड़ाई बनाने की कोशिश की थी, वो अब हो गई है लड़ाई इसमें कि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरी तरफ ध्वस्त लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन युक्त एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इसमें चुनाव करना है तो जाहिर तौर पर लोग कानून व्यवस्था और पारदर्शी जो है प्रशासन चुनेंगे, ना कि ध्वस्त कानून व्यवस्था और पस्त प्रशासन। ये तो कोई चुनने से रहा। अब जब इस मोड में चुनाव जा रहा है और मेरा यहां तक मानना है कि अब जा चुका है, पश्चिम तो हाथ से निकल चुका है। पहला दूसरा चरण तो समझिए ये खत्म है, कुछ रह ही नहीं गया अब इनके लिए। जो रालोद का गढ़ है वहां भी भाजपा दौड़ रही है, कैसे मैं इसको आपको अलग से बताऊंगा। और बाकी जो इनका गढ़ है उसमें इनकी अपनी सीट बचे, जब तीसरे चरण में आएंगे तो भी हो जाएगा। उन 2 चरणों में जिस तरह से बसपा दिखाई दे रही है तो इनके लिए अब कुछ बचा नहीं है, तो वो सूरमा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए एक यही देखिए बहाने ढूंढे जाते हैं। ईवीएम ने गड़बड़ी कर दी, ये ओपिनियन पोल में लोग दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल समाजवादी पार्टी को बहुत दुरुस्त दिखा रहा है, नहीं तो कायदे से समाजवादी पार्टी की 50 सीटें दिखानी चाहिए और 350 जो है भाजपा को दिखानी चाहिए। ओपिनियन पोल इस तरह से होना चाहिए था, अगर ठीक से अगर ओपिनियन पोल हो। लेकिन अभी भी देखिए कि बसपा का वोट जोड़ दिया जा रहा है, जबकि जो दलित वोट बैंक है वो किस तरह से उसका वोटिंग पैटर्न बदला है उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। सुबह हमने बहुत ब्रीफ किया था, उस पर हम लोग अलग से आएंगे। वो किधर जा रहा है, वो भाजपा की तरफ मूव होता है। ये एक बड़ा ट्रेंड देख रहे हैं वो लोग जो इस तरह के पैटर्न पर काम करते हैं। लेकिन बहरहाल वो सब एक अलग विषय है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। पर अभी ये दिखाई दे रहा है कि तमाम सूरमा जो आए हैं उन सूरमा का कोई असर होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए तरह तरह की युक्ति ढूंढी जा रही है कि किस तरह जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो ये बताया जाएगा कि साहब देखिए कहां कहां गड़बड़ी हुई थी, ये ओपिनियन पोल ने भरमा दिया, भाजपा को पहले से पता था, ईवीएम गड़बड़ हो गया। तमाम तरह के बहाने ढूंढने की कवायद हो रही है। 10 मार्च को क्या क्या कहा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसीलिए ये एक तरह से आप कहिए कि सब रिहर्सल है, क्योंकि उनको भी पता है कि जमीनी हकीकत क्या है और जो उन्होंने बोया है 10 को वही काटने की फिर बेल आ गई है 2022 के चुनाव में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए,
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।